दोस्तों इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे हल किया जाता है। यानी आपको ऐसे ही एक द्विघात समीकरण दे देगा और आपसे कहेगा कि निम्न द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए, या फिर आपको कह सकता है कि निम्न द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए। तो आप लोग इसे किस प्रकार से हल करेंगे वही हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोग सच में सीरियस हैं इस टॉपिक को लेकर और आपको दिक्कत होता है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगा। आप अधिकतर सवालों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, इसमें देखिए जो संख्या रहता है ना उसको हम बराबर के दूसरे ओर भेज देंगे। मतलब बराबर के बाएं साइड इधर केवल x वाला रहने देंगे और बराबर के उधर संख्या को कर देते हैं। तो x वाला ये है, x वाला ये है, ये बराबर के इधर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 11x। अब देखिए ये संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे। तो देखिए -4 है तो बराबर के उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो देखो 0 में अगर हम +4 करेंगे तो केवल 4 ही आएगा। ठीक है, 0 में 4 जोड़ने से 4 ही आएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे +4 रहता तो बराबर के इधर जाता तो -4 हो जाता। ये रूल आपको पता रहना चाहिए। तो अब आप देखिए हमने क्या कहा था कि बराबर के इधर x वाला कर लेना है और बराबर के इधर संख्या कर लेना है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब आपको देखना है कि x² के पहले कौन सी संख्या है। तो देखिए x² के पहले कौन सी संख्या है, 3 है। तो x² के पहले जो भी संख्या रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो x² के पहले 3 है तो हम 3 से दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। तो देखिए हम ऐसे ही लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। अगर x² के पहले 4 रहता तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर। मतलब जो भी रहेगा उससे भाग देना रहता है। तो भाग देने का मतलब बटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का बटा कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 3x² बटे 3। तो आप पूरा का बटा 3 कर सकते हैं, चाहे केवल जो संख्या है उसके बटा 3 कर सकते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा 11/3 और यहाँ पे x लिख लीजिए, फिर बराबर ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भाग दे दिया। अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, x² प्लस 11/3, ये हो जाएगा x। देखिए यहाँ पे x जो है 11 के सीध में, हम चाहें तो यहाँ पे बटा के सीध में भी लिख सकते हैं। जो इसका मतलब हुआ वही मतलब इसका भी होगा। फिर ये हो जाएगा 4/3। अब देखिए हम लोग भाग क्यों देते हैं, तो हम लोग भाग इसीलिए देते हैं ताकि यहाँ पे केवल x² बचे। ठीक है ना, भाग देने का यही मेन उद्देश्य होता है। तो हम यहाँ पे जो रहेगा उसी से अगर भाग देंगे तभी तो कट करके इसके पहले कुछ भी नहीं बचेगा। तो भाग इसीलिए दिया जाता है। अब देखिए जब भाग आप लोग दे लेंगे और यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो इसके बाद आपको क्या करना रहेगा वो भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए x के पहले क्या है, 11/3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x के पहले जो भी दिया रहता है उसमें हम 1/2 का गुणा करते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जब आप लोग भाग देंगे तो यहाँ पे केवल x² बचेगा। तो आपको देख लेना इसके पहले कोई संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे x के पहले जो भी संख्या रहेगा, ये अभी चिन्ह को भूल जाइए, x के पहले कितना है, 11/3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11/3 में हम लोग 1/2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा उसमें हम 1/2 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल करिए, समझ लीजिए। तो 11 का 1 में गुणा करेंगे, 11 1 में 11, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6। तो सबसे पहले 1/2 का गुणा करके हल कर लेना है। तो यहाँ पे एक भिन्न आ जाएगा, तो इसी भिन्न का स्क्वायर कर लेना है। अब आपको इतना ही है ना, दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में कितना जोड़ना है, 11/6 का स्क्वायर। 11/6 का स्क्वायर जोड़ने पर, एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे x के पहले जो भी रहेगा उसमें सबसे पहले हम 1/2 का गुणा करेंगे। जो भिन्न आएगा उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। उतना ही हमें इसके दोनों पक्षों में जोड़ना रहता है। ठीक है ना, इसमें घटाना कभी नहीं रहता, हमेशा जोड़ना ही रहता है। तो चलिए अब आप लोग दोनों पक्षों में जोड़ लीजिए। देखिए हम जो भी काम करते हैं ना दोनों पक्षों में किया जाता है। जैसे देखिए इसमें हमने दोनों पक्षों में भाग दिया है, इसमें दोनों पक्षों में हम लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्षों में जोड़ें चाहे गुणा करें चाहे भाग करें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस 11/3x। इतना जोड़ना है तो हम प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा 11/6 का स्क्वायर बराबर, इधर भी जोड़ दीजिए तो 4/3 प्लस 11/6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए,
x के पहले 11/3 था तो हमने 1/2 करके इतना जोड़ा। लेकिन मान लीजिए x के पहले अगर 8 आ गया, मान लीजिए यहाँ पे 8 x रहता, तब हम लोग क्या जोड़ते हैं? तो 8 में हम 1/2 का गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता? 2 चौक 8, 4 एकम 4, तो 4 आ जाता। तो अब तब हम लोग 4 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये रूल होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है ना। ये सब रफ कार्य है। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे x पर 2 घात है, यहाँ पे 11/6 पर 2 घात है। तो जो 2 घात है ना, किस पर 2 घात है? देखिए x पर 2 घात है और 11/6 पर 2 घात है। तो ये हम अंदर वाला लिखेंगे। इसके बाद ये हो जाएगा x, और यहाँ पे देखिए 11/6 पर 2 घात है तो 11/6 केवल लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बीच में आपको चिन्ह देखना है। अगर बीच में प्लस है तो हम इसके बीच प्लस लगा देंगे, अगर बीच में माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर चिन्ह लगा देने के बाद हम क्या करेंगे, 2 घात कर देंगे, क्योंकि ये सब 2 घात था। तो देखिए हो सकता है जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे करने के लिए, आपको हो सकता है इसमें कुछ चीज़ समझ में ना आता हो कि ये सब कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। पर कोई बात नहीं, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल अगर आप उसी तरीके से करते हैं तो फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप लोग अधिकतर सवालों को हल कर लेंगे। बस मैं जिस तरह से बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग करिएगा। तो यहाँ इसके बाद हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे x पर 2 घात है तो हमने x लिखा, 11/6 पर 2 घात है तो हमने 11/6 लिखा। फिर बीच में देखेंगे, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे बीच में इन दोनों के बीच प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगाते हैं, फिर 2 घात कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस, अब देखिए 11/6 पर 2 घात है तो 2 घात का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो 11 का 2 बार गुणा करेंगे, 11 गुणे 11 कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 6 का 2 बार गुणा करेंगे तो 6 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भिन्नों का जोड़ हो गया, तो इस भिन्नों का जोड़ हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 11/6 का स्क्वायर बराबर। अब आप लोग इसे कैसे हल करेंगे, तो देखिए हरों का एलसीएम लेकर के हल किया जाता है। तो यहाँ पे हरों का एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो देखिए 3 और 36 का एलसीएम 36 आ गया। अब हम लोग 3 से इसमें भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, इस 12 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो गया। 36 का 36 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 का गुणा किस में करेंगे, 121 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 और ये नीचे 36, कुल मिलाकर के क्या है, इन दोनों भिन्नों को हल करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 169/36, ठीक है। तो इसके बाद हल करके डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, आप लोग इसको जो है रफ में हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 घात हो गया, यहाँ पे एक भिन्न आ गया, तो इसके बाद अब क्या स्टेप होता है वो समझिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस हो जाएगा 11/6। अब हम इस 2 घात को हटाना रहता है, इस 2 घात को हटाएंगे तो क्या होगा, इस 2 घात को जैसे ही हटाएंगे इधर ये रूट में हो जाएगा, मतलब ये पूरा भिन्न रूट में हो जाएगा इस तरह से, और इसके पहले प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यानी कि आप लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 घात अपने मन से हटा देंगे, तो जैसे ही हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला वैसे उतार लीजिए, x + 11/6, तो ये हो गया x + 11/6 बराबर। अब इसे कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह लिख लीजिए। अब ये प्लस माइनस चिन्ह अभी भूल जाइए, अब आपको ये रूट वाला हल करना है। तो रूट वाला कैसे हल किया जाता है वो देख लीजिए। तो रूट वाला कैसे समझेंगे, इधर देखिए, अगर रूट के अंदर 36 है तो इसका मतलब ये होता है ना कि आपको ऐसी संख्या खोजना है जिनका 2 बार गुणा करें तो ये रूट के अंदर वाला आ जाए 36। तो देखिए 6 का 2 बार गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 तो 36 आ जाता है, तो रूट 36 बराबर हम 6 लिख सकते हैं। वैसे ही रूट 49 आ गया तो इसके बराबर हम 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का 2 बार गुणा करेंगे 49 आ जाता है, ठीक है। तो ये रूल होता है। लेकिन मान लीजिए अगर ये दोनों रूट में आ जाए, रूट 36/49, तब क्या लिखेंगे, तब भी उसी तरह से करेंगे। 6 का 2 बार गुणा करेंगे 36 आ गया, और 7 का 2 बार गुणा करेंगे 49 आ गया, मतलब कि इसके बराबर हम 6/7 लिख सकते हैं, ये रूल होता है। तो वैसे इसको भी हल करिए। तो देखिए 13 का 2 बार गुणा करेंगे तो 169 आ जाता है, और 6 का 2 बार गुणा करेंगे तो 36 आ जाता है। तो हम इसके जगह पे इसके बाद स्टेप ये लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए एक बार हम प्लस वाला चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले पेज पर इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x + 11/6। एक बार हम यहाँ से प्लस वाला चिन्ह ले लेते हैं, तो प्लस वाला चिन्ह मतलब केवल 13/6 लीजिए। इसके पहले प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्लस छुपा भी रहता है, ठीक है ना। तो एक बार हमने इसको प्लस वाला ले लिया, और एक बार क्या करेंगे,
एक बार हम लोग माइनस वाला ले लेंगे, तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा -13/6। तो माइनस हम चाहें तो बटा के सीध में भी लिख सकते हैं, एकदम ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर लिखा है 13 के सामने। अब इन्हीं दोनों को हल करेंगे तो x का दोनों मान आ जाएगा, मतलब कि हल हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो कैसे हल होगा, देखिए यहाँ पे +11/6 है तो बराबर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -11/6। ये प्लस था तो -11/6 हो जाएगा, ये रूल होता है। अगर ये माइनस रहता है तो उधर जाके प्लस हो जाता है। अब इसके बाद इसको कैसे हल करेंगे, तो ये भिन्नों का घटाना हो गया, तो आपको भिन्नों का घटाना हल करना आना चाहिए। तो हरों का एलसीएम लेकर के हल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं। अगर दोनों हर समान रहता है नीचे वाला, तो हम नीचे वाला हर एक बार लिख लेते हैं, ऊपर जैसा वैसा लिख लेते हैं। तो ऊपर 13 है, -11 इस तरह लिख लिया। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 11 घटेगा, 2 आ गया और ये नीचे 6। इसको हम काट पीट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो इस प्रकार से x बराबर कितना आ गया 1/3। तो ये हो गया पहला आंसर। यहाँ से दूसरा आंसर आएगा, इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर -13/6। ये देखिए +11/6 बराबर की इधर आएगा, कितना हो जाएगा -11/6। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि दोनों का हर बराबर है, तो हर को हम एक बार लिखेंगे, ऊपर जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, -13 -11, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जब माइनस माइनस रहता है तो जोड़ दिया जाता है और चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो -13 -11 कितना हो जाएगा -24/6। इसको काट लीजिए तो 6 चौक 24। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया -4 आ गया। तो ये हो गया दूसरा आंसर। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग हल करेंगे तो आपका अधिकतर सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से x का 2 को मान आ गया, तो हमेशा 2 ही मान आता है इस प्रकार के सवालों में। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आपको द्विघात समीकरण दिया रहेगा, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि बराबर के इधर x वाला दोनों छोड़ देंगे और बराबर के दाहिने साइड संख्या को भेज देंगे। उसके बाद x स्क्वायर के पहले जो भी संख्या रहेगा उसका हम दोनों पक्षों में भाग देते हैं। और भाग किस लिए देते हैं, भाग इसीलिए देते हैं ताकि यहाँ पे केवल x स्क्वायर बचे। तो अगर आपको सवाल में x स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं दिया है तब हमें भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब हम डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग भाग इसीलिए देते हैं ताकि इसके पहले कोई संख्या न बचे। तो अगर पहले से ही कोई संख्या नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप करेंगे, ये वाला स्टेप छोड़ देंगे भाग देने वाला। तो जब भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए इसके पहले कोई कुछ नहीं बचेगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, देखना है कि x के पहले कौन सी संख्या है। यहाँ पे कुछ भी रहेगा उसमें हम 1/2 का गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो कुछ भी आएगा उसका स्क्वायर हमें दोनों पक्षों में जोड़ना रहता है। यहाँ पे हमेशा जोड़ना ही रहता है, घटाना नहीं पड़ता, हमेशा जोड़ेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, इतना जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 घात है तो हमें इस 2 घात को भूल जाना है, केवल x लिख लीजिए, यहाँ पे 11/6 लिख लीजिए। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा के स्क्वायर करिए, उसके बाद इसको आप लोग हल करिएगा। तो जैसे ही हल करेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 घात जैसे ही हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा और ये प्लस माइनस। तो इसको हल करने का तरीका आप समझ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार प्लस वाला चिन्ह ले लेते हैं, एक बार माइनस वाला। फिर जब आप लोग दोनों को हल करेंगे तो 2 आंसर आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग हर एक सवाल को हल करिएगा। चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूँ, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। तो आप लोग इस सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से हल करके कमेंट में बताइएगा। 2x² + 3x - 9 = 0।